ये सेकंड पार्ट है आज के लेक्चर का, जिसमें कि हम जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं एक्सरसाइज 6.3 से उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ट्रायंगल, आपको ये डेटा दिया हुआ है और आपको तीनों एंगल्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी का सम जो है वो 65 डिग्री है। यहाँ से एंगल ए निकल जाएगा 65 माइनस एंगल बी। फिर आपको क्वेश्चन में दिया है कि एंगल बी प्लस सी 140 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल सी निकल जाएगा 140 माइनस एंगल बी। अब किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होता है? 180 के बराबर होता है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ से एंगल ए की ये वैल्यू है, पुट कर देंगे। एंगल बी की जगह वही रहने देंगे और एंगल सी की जगह 140 माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से ये और ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बचा है आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको बी की वैल्यू मिलेगी 25 डिग्री। फिर इसी वैल्यू का यूज करके यहाँ से एंगल ए इक्वल्स टू 65 माइनस 25 दैट इज 40 और एंगल सी 140 माइनस 25 दैट इज 115 डिग्री। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सेम तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आप एंगल ए की वैल्यू निकालिए, एंगल सी की वैल्यू निकालिए और फिर तीनों का एंगल ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है 180 डिग्री कर दीजिए। फिर रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करिए, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जहां पर ए ई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का। एंगल ए का बाइसेक्टर है और आपको क्या शो करना है, आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि ए ई जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल बी ए ई और एंगल ई ए सी ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि ए ई बाइसेक्टर है। मान लेते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है और वाई के बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल है 50 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 2y के बराबर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और y प्लस वाई 2y हो जाएगा। तो एंगल ए 2y के बराबर है, बी 50 डिग्री के बराबर है और एंगल सी 30 डिग्री के बराबर है। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 50 डिग्री। तो अगर y 50 डिग्री है, इसका मतलब एंगल बी ए ई, ये बी ए ई, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये कितना हो गया? 50 डिग्री के बराबर हो गया। अब अगली चीज हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में। ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में ये एंगल 50 डिग्री दिया है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो एंगल बी ए डी निकल जाएगा। 90 प्लस 50 प्लस एंगल बी ए डी बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे, एंगल बी ए डी कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। अब देखिए ये पूरा जो है वो y है, ये इतना सा x है, तो हम y को लिख सकते हैं एंगल बी ए डी प्लस डी ए ई, यानी कि x। तो यहां से x कितना हो जाएगा? एंगल बी ए ई माइनस एंगल बी ए डी, दैट इज 50 में से 40 माइनस करेंगे, y की जो वैल्यू आई थी उसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 10 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहां आपको प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये बाहर का एंगल दिया है सी, तो जो अंदर वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा? 180 में से सी को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये एंगल हो गया 180 माइनस सी। सेम तरीके से यहाँ बाहर वाला एंगल बी दिया है, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस बी, और ये 180 माइनस सी। क्यों? क्योंकि ये सारी स्ट्रेट लाइन्स है, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये एंगल्स हमें मिल जाएंगे। तो ये जो ट्रायंगल बना है इसके अंदर के तीनों एंगल सब आपको पता चल गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बना था, मान लेते हैं ये ट्रायंगल का नाम हम देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा। अब अंदर के तीनों एंगल्स कितने हैं? 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल बी प्लस 180 माइनस एंगल सी, ये किसके बराबर होगा? 180 के। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको सम मिल जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
एक ट्रायंगल ए बी सी में इंटरनल बाइसेक्टर्स बी और सी के पी पर मिलते हैं और एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स एंगल बी और सी के क्यू पर मिलते हैं। आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो डायग्राम आप देख सकते हैं। एंगल, ये हमने ट्रायंगल बनाया पहले, ट्रायंगल ए बी सी, फिर इसके जो इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं वो पी पे मिलते हैं और जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स हैं वो क्यू पॉइंट पे मिलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया सबसे पहले, क्योंकि ये सारे बाइसेक्टर्स हैं ये चारों, तो ये वाले जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल बी पी सी के। क्यों? क्योंकि बी पी एक बाइसेक्टर है। फिर एंगल ए सी पी और पी सी बी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से ये एंगल और ये आपस में इक्वल होगा और सिमिलरली ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब ट्रायंगल पी बी सी में, ट्रायंगल पी बी सी में इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। और ट्रायंगल बी सी क्यू में इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो इनको हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 रिस्पेक्टिवली हमने नाम दे दिया। अब हम इसको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। तो जब हमने इनको ऐड कर लिया तो इधर साइड में 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब यहां देखिए, एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी, ये सारे जो एंगल्स हैं, अब हम अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं? इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर एक टर्म के साथ 2 आएगा और इस तरफ 360 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 720। फिर अब ध्यान से देखिए, 2 एंगल पी बी सी है, तो यहां देखिए 2 एंगल पी बी सी, तो पी बी सी का 2 टाइम्स, तो इसको हम एंगल ए बी पी प्लस पी बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का 2 टाइम्स है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो दोनों को एक ही बार जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी बी सी। फिर इसी तरीके से जो जो हमने अंडरलाइन किया है वो सेम टर्म्स का एक्सपेंशन है। जैसे कि 2 एंगल सी बी क्यू को हम ये लिख सकते हैं, 2 एंगल पी सी बी को हम ये लिख सकते हैं, फिर 2 एंगल बी सी क्यू को हम ये लिख सकते हैं। नहीं, इन दोनों को हमने छोड़ दिया है। 2 एंगल बी पी सी और 2 एंगल सी बी क्यू, इन दोनों को हमने ऐसे ही लिखा है और प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही है। तो 2 से हमने इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि ये जो एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो आप इस एंगल में 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल ए बी सी, इसके सम के फॉर्म में, इसके कंपोनेंट्स के सम के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप इसको क्या करिए? सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी बी सी प्लस एंगल सी बी क्यू प्लस एंगल क्यू बी एम, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, फिर ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि ये चारों एंगल्स, इनका सम हो जाएगा पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में टर्म्स को हमने इस तरीके से अरेंज किया है कि फिर वो इन चारों का सम के बराबर हो जाएगा। प्लस क्या बचेगा हमारे पास? 2 एंगल बी पी सी प्लस एंगल सी क्यू बी, ये किसके बराबर है? 720 के बराबर है। अब आप यहां देख सकते हैं कि क्योंकि ए एम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन चारों एंगल्स का सम 180 होगा, इनका सम भी 180 होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया है। इस ब्रैकेट की जगह 180, इस ब्रैकेट की जगह 180 प्लस 2 ऑफ दिस इक्वल्स टू 720। तो एंगल ऑफ बी पी सी प्लस एंगल ऑफ सी बी क्यू बराबर हो जाएगा 720 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे, यानी 360 माइनस करेंगे और ये जो 2 था उससे उसको डिवाइड कर लेंगे, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बी पी सी प्लस एंगल सी क्यू बी कितना है? 180 के बराबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज पैरेलल टू इट्स बेस, स्टेट एंड प्रूव इट्स कन्वर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, ए बी और ए सी इक्वल है, यानी कि एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 साइड्स या फिर 2 एंगल, ये दोनों चीज क्या होती है? इक्वल होती है। प्लस आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो पहला पार्ट हम लेके चलेंगे
उसमें हम ये मान के चलेंगे कि ए क्यू जो है वो पी ए सी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो देखिए एंगल पी ए सी को हम मान सकते हैं कि ये पी ए क्यू और क्यू ए सी के सम के बराबर है। और क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो यहाँ हम कोई सा भी एक एंगल, मान लीजिए क्यू ए सी लेते हैं तो 2 टाइम्स क्यू ए सी लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसकी जगह पे भी हम क्यू ए सी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी। दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल पी ए सी बराबर हो गया 2 क्यू ए सी के। अगली चीज, एंगल पी ए सी इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी कि ये बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। और हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हम एंगल बी की जगह पे भी अगर एंगल सी लिख दें तो ये 2 एंगल सी के बराबर हो जाएगा। यहां से देखिए एंगल पी ए सी यहाँ पर 2 क्यू ए सी के बराबर है और यहाँ एंगल पी ए सी 2 एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ से ये दोनों, ये साइड कॉमन है तो इसको हम कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि एंगल क्यू ए सी और एंगल सी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये है एंगल क्यू ए सी और ये है एंगल सी। ये दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो आप देख सकते हैं कि ए क्यू और बी सी ऐसी लाइन है जिसको कि एक ये लाइन ए सी कट कर रही है, और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल हैं। अभी हमने प्रूव किया कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इस एक्सियम से कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो ए क्यू और बी सी क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। हमने स्टार्टिंग में जो थ्योरम पढ़ा था उनके बेसिस पे हमने जो भी उससे इंफॉर्मेशन हमें मिली थी उसके हिसाब से अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम वो इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इसकी जो ऑपोजिट बात है कन्वर्स, यानी कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। दोनों बात ट्रू है। तो वही एक्सियम यूज करके हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि ए क्यू और बी सी आपस में पैरेलल है। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट है जहां हम ये मान के चलेंगे कि ए क्यू और बी सी आपस में पैरेलल हैं और हम ये प्रूव करेंगे कि ए क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। सेम, सबसे पहली चीज एंगल क्यू ए सी बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, आइसोसेलेस है क्योंकि ट्रायंगल। तो ये पहला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट वही कि पी ए सी को हम इन दोनों एंगल्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गई एक पहली चीज। और दूसरी चीज क्या हो गई कि पी ए सी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। यहां से हमें क्या मिलेगा कि ये दोनों साइड सेम है तो ऑपोजिट को हम कंपेयर करेंगे तो पी ए क्यू प्लस क्यू ए सी बराबर होगा 2 एंगल सी के, यानी कि एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल क्यू ए सी की जगह पे हम सी रख सकते हैं बराबर 2c। ये सी इधर चला जाएगा तो 2 एंगल सी में से एंगल सी जाएगा, बचेगा एंगल सी, यानी कि एंगल पी ए क्यू बराबर है एंगल सी के। ये एंगल पी ए क्यू ये किसके बराबर हो गया, एंगल सी के। और उसके पहले भी हम यहाँ देखते हैं एंगल क्यू ए सी ये भी बराबर है एंगल सी के, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और ए क्यू इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका जो दोनों पार्ट है इस क्वेश्चन का, दोनों हमने सॉल्व कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपने पूछा है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में आपको 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं। एंगल ए और एंगल बी का रेशियो 1:3 है। एंगल ए ई डी और एंगल बी ई सी ई दोनों आपस में इक्वल है। देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको ये इक्वल साइड्स दी हुई हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एंगल एक्स है से, ठीक है, मान लिया कि ये एंगल एक्स के बराबर है। क्योंकि ए डी और डी ई आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल ए ई डी में ये एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 180 में से
2x माइनस करना पड़ेगा। अगर ये वाला है एंगल 180 माइनस 2x है, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2x के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है? स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है इन दोनों एंगल्स का। तो अगर ये 2x होगा तभी ये 180 माइनस 2x होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रायंगल EDC में। इस ट्रायंगल में ED और EC आपस में इक्वल है, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। फिर ये कितना होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही वापस एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4x। ये एंगल निकल गया 180 माइनस 4x। अब देखिए ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 के बराबर होगा। तो अगर हमें एंगल BEC निकालना है, एंगल BEC, तो ये क्या हो जाएगा? 180 में से हम इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दें, यानी कि 180 माइनस 4x और प्लस x, इसके सम को माइनस कर दें, तो ये क्या मिलेगा? 180 माइनस 180 प्लस 4x माइनस x, ये कैंसिल, 4x में से x गया, दैट इज 3x। तो ये एंगल आपका कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया? 3x। अब आ जाते हैं ट्रायंगल EBC पे। ये एंगल 3x है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है ये कि एंगल A और B का रेशियो 1:3 होना चाहिए। तो यहाँ एंगल A इज टू एंगल B। एंगल A कितने के बराबर है? x के बराबर है, और एंगल B किसके बराबर है? 3x के बराबर है। तो यहां से इसका रेशियो 1:3 निकल गया सिंपलेस्ट टर्म्स में। तो पहला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपको एंगल AED और BCE, एंगल AED और BCE, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपको इक्वल दिखाना है। तो क्वेश्चन में दिया था पहले कि AB और AC आपस में इक्वल हैं। तो अगर AB और AC आपस में इक्वल हैं तो एंगल B और एंगल C को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एंगल B किसके बराबर है? 3x के बराबर है, और एंगल C इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x में हम एंगल ECB को जोड़ देंगे। यहां से एंगल ECB कितना आ गया? 3x में से 2x माइनस करेंगे, दैट इज x। तो एंगल ECB ये आ गया x। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ये भी x है, ये भी x है। तो इस तरीके से चैप्टर 6 के जितने भी क्वेश्चंस थे जिन पे कि आपको डाउट था, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ताकि अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें।